आपका इस्तकबाल करते हैं एक बहुत ही यूनिक रेसिपी के साथ, और ये है कोयल कोरमा। बटेर जो है एक शाही और नवाबी पकवान है और नवाबों और बादशाहों की बहुत ही लजीज ग़िज़ा रही है, छोटे चिड़ियाओं का खाना। तो आज हम भी ये मिल गया है और हम इसे तैयार कर रहे हैं अपने किचन लज़्ज़त में, कोयल कोरमा। आमतौर पे जो है इसे ग्रिल किया जाता है या इसे भुना जाता है, लेकिन आज हम इसका कोरमा बना रहे हैं इंडियन स्पाइसेस के साथ। इस हेल्दी शोरबे को ज़रूर बनाइए, बच्चे और फैमिली के हर फर्द इसको खा सकते हैं। मैं इसकी तमाम डिटेल्स आपको दे रही हूँ, आखिर तक देखिए। आखिर में आपको इसकी कैलोरी रिकॉर्ड भी मिलेगा। तो चलिए चलते हैं किचन लज़्ज़त की तरफ। डाइट में स्मॉल बर्ड्स की अपनी अलग ही एक पहचान है और एक अलग इम्पॉर्टेंस है। तो देखिए यहाँ मैंने एक स्मॉल बर्ड लिया है, ये कोयल है जिसे कि बटेर कहा जाता है। साफ़ कर दिया है इसको, शॉप से ही हमने इसको साफ़ करके मंगाया है। आज सब जगह जो है जापानीज़ कोयल बहुत ज़्यादा मशहूर है। देखिए ये है अंडे, इसके इतने बड़े होते हैं ये, और इस तरीके से पैक में मिले हैं हमको 12। इसमें जो 3 अंडे हैं ये एक चिकन एग के बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पर ल्यूकवार्म वाटर डालना है और बस 30 सेकंड के लिए जो है इसको हमें उठा लेना है फ़ौरन रख के गर्म पानी में, ताकि इसमें अगर कोई फैदर वगैरह है तो वो भी निकल जाए। देखिए अच्छी तरीके से धुल चुकी है। इसको 2 पोर्शन में हम काट लेते हैं। देखिए व्यूवर्स, मैंने इसे कट कर दिया है और इसको मैंने सीज़र से, किचन सीज़र से ही कट करिए, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक होता है परिंदा। इसके गोश्त में जो है एक अलग ही प्लेजेंट स्मेल होती है। चिकन में आमतौर पे जो एक स्मेल होती है जो कि नापसंद की जाती है, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा लजीज होता है खाने में। और इसकी जो हड्डियां हैं, बोन्स है, ख़ास तौर से ये कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है। ज़्यादातर जो है लोग इसके बोन्स से फ़ायदा उठाने के लिए ही इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी डाइट में, क्योंकि ये बोन यूं ही चबा के खा ली जाती है और इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें जो है ये बोन स्टमक में कोई तकलीफ़ करे, बल्कि ये बोन ही आमतौर पे खाने के काम आती है। चलिए अभी हम इसे पकाना शुरू करते हैं। ये देखिए हमने एक यहाँ पर पैन रख दिया है और इसमें अब मैं ऑयल डालूँगी। इसमें हमने तेल डाल दिया, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, और इसके ऊपर बिल्कुल लो फ्लेम पे हमको रखना है ये। देखिए इसे बहुत ही लो फ्लेम पे हमें करना है और इसको हम पलटते रहेंगे ताकि ये जले नहीं और ये बहुत अच्छी तरीके से जो है क्रंची हो जाए। तब तक हमें जो है इसको हल्का सा फ्राई करना है। फ्लेम लो रखिए और इस पर एक अच्छा सा कलर आ जाना चाहिए। देखिए इसे हमें दोनों तरफ से फ्राई करना है, पलट के। देखिए व्यूअर्स, ये हो चुके हैं, कलर आ गया है इन पे, और अब मैं जो है इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए इसी पैन में जो है मैं ये प्याज डाल रही हूँ। एक प्याज ली है जिसको कि मैंने काट लिया है। बाद में हमें इसे पेस्ट भी बनाना है। अच्छी तरीके से हम इसको तल लेंगे। पहले ज़रा अच्छी तरीके से फ्राई करें तो अच्छा है, ताकि इसमें जो है फ्राइंग एक स्मेल आ जाए अच्छी सी। देखिए ये प्याज हो गई है और अब हम इसमें जो है ये टमाटर डाल रहे हैं। देखिए हम इसको इस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये नरम ना हो जाए टमाटोस, और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करती हूँ। अब हम इसको ढाँप के पकाएंगे 2-3 मिनट के लिए। ढाँपने से पहले हम इसमें रेड कश्मीरी मिर्च मिला रहे हैं। अगर आप चाहें तो ज़्यादा मिला दीजिए। देखिए ये अच्छी तरीके से जो है फ्राई हो गया है टमाटोज़ और ऑनियन का मिश्रण, जिसमें कि हमने कश्मीरी मिर्च मिलाई है। और अब मैं जो है गैस को बंद करती हूँ, इसे ठंडा होने देती हूँ, फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। इस पैन में हम थोड़ा ऑयल डालेंगे, इसे हम गर्म होने देंगे ऑयल को, और इसमें कुछ हम साबुत मसाले डालेंगे। गरम मसाले हैं ये, देख लीजिए। कुछ देर इसको हम फ्राई करेंगे ताकि इसकी स्मेल अच्छी तरीके से इन्हेंस हो जाए तेल में। इसमें हमने दालचीनी डाली है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, थोड़ा सा इसमें दालचीनी का टुकड़ा लिया है, एक तेज़पात है, जावित्री का टुकड़ा है और कुछ लौंग है। और इसमें मैं जो है आधा बादियान का फूल डाल रही हूँ। देखिए यहाँ पर जो है मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ इसमें।
अदरक लहसुन को हमें फ्राई करना है ताकि इसकी स्मेल, कच्ची स्मेल निकल जाए। धीमी आंच पे हम इसे बनाएंगे। अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले। लाल मिर्च डालेंगे इसमें हम, कश्मीरी मिर्च है ये, आधा चम्मच हल्दी जाएगी, हाफ टी स्पून यहाँ हम धनिया पाउडर डाल रहे हैं और हाफ ही टी स्पून हमें इसमें ज़ीरा शामिल करना है। नमक शामिल करेंगे जायके के मुताबिक। सबको अच्छी तरीके से मिलाएंगे। इसमें जाएगा आधा टीस्पून गरम मसाला और आधा टीस्पून हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर। देखिए अब हम इसमें ये पेस्ट डाल रहे हैं टमाटर और ऑनियन का, जो हमने कि इसको अच्छी तरीके से तल लिया है। देखिए अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ और उसी ग्राइंडर में पानी मैंने लिया है जिसमें कि हमने ऑनियन और टमाटोस को ग्राइंड किया है। देखिए इसमें जोश आ गया है मसाले में और मैं अब इसको ढाँप के थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी ताकि तमाम मसाले अच्छी तरीके से पक जाएं। मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है और अब हम इसमें अपनी हाफ ग्रिल्ड कोयल शामिल करेंगे। देखिए इसको हमने थोड़ी देर फ्राई किया है इस मसाले के अंदर। अब मैं इसमें पानी शामिल करूंगी। जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उसके हिसाब से आप ज़्यादा कम पानी रख सकते हैं। मैं जो है यहाँ पर अपने हिसाब से पानी डाली हूँ, हाफ कप पानी डाला है मैंने। बटेर की बहुत अच्छी बात यह है कि इसको पकाने के बाद भी जो है इसका गोश्त हड्डियों से इंटैक्ट रहता है। थोड़ा सा पानी और शामिल कर रही हूँ क्योंकि हमें इसे पकाना भी है। अभी 15 मिनट के लिए हम इसको ढाँप के रखेंगे और पकने देंगे। देखिए जोश आ गया है। अब मैं इसको ढाँप रही हूँ। 12 मिनट के लिए मैं इसको ढाँप रही हूँ। बस देखिए ये बन के तैयार हो गया है। 12 मिनट हो चुके हैं कवर करके इसको पकाते हुए। और अब मैं इसको प्लेटिंग करूँगी। इससे पहले मैंने इसमें कसूरी मेथी हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम मसल के डाली है। इसको आप ज़रूर डालिए, बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें। और इसको हम जो है यहाँ पर फ्रेश कोरिएंडर से सजाते हैं। देखिए व्यूअर्स ये बहुत ही शानदार डिश बन के तैयार है। कोयल कोरमा है जिसे कि हमने इंडियन स्पाइसेस के साथ बनाया है और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से उठ के। आप भी इसको बनाइए। जापानीज़ बटेर हर जगह अवेलेबल है, हर बड़े शहरों में। आप इसको ख़रीदिए, बनाइए। बहुत ही ज़्यादा ये सस्ते हैं, बहुत महंगे नहीं हैं। तो उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। हमें दुआओं में याद रखिए। मज़ा लीजिए बटेर के इस शोरबे का अपने पसंदीदा रोटी या फिर स्टीम्ड राइस के साथ। अब दीजिए किचन लज़्ज़त को इजाज़त। दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।